नंदकिशोर। जी मेम साहब। हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना और सोनू को खाना खिला देना। जी मेम साहब। अभय। हाँ ओके। समीर नहीं आया। ठीक है चलो मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। बाय। हाँ समीर नहीं आया। हाँ वो कह रहा था कि कुछ काम है, पार्टी में नहीं आएगा। तुमने उससे कहा तो था ना आने के लिए। ऑफ कोर्स कहा था। चले? हाँ चलो। चल। सुनो 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 सुनो, साड़ी कैसी लग रही है? वाह प्रीटी। चल। अभय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया? क्या? जी वो आई डोंट बिलीव दिस। उन्होंने रिजर्वेशन लेटर दिया और तुमने उन्हें जाने दिया? डैडी जी मैं खुद उनसे ये कहने गया था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो माने नहीं। कुछ तो वजह रही होगी। शास्त्री जी बरसों से हमारे साथ हैं, मुझसे कहे बगैर कैसे जा सकते हैं? शायद उन्होंने समझा होगा कि ये बताने से आपको तकलीफ होगी। तकलीफ तो अब मुझे हो रही है। ऑफिस में किसी ने उनसे कुछ कहा? कोई बदसलूकी या मिसअंडरस्टैंडिंग? जी नहीं, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आखिर वजह क्या है? डैडी आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही हो। अरे तुम मुझसे कहते, जरूर कोई सीरियस बात है, पर वो कभी ऐसा नहीं करते। मैं खुद जाकर उनसे बात करता हूँ। डैडी चलो अभय, वी गेटिंग लेट। हाँ स्वाति मैं नहीं आ सकता। कम ऑन अभय, वी प्रॉमिस्ड देम हम आएंगे। I said I'm not coming. Is that clear? ठीक है, मुझे भी नहीं जाना। वाह पापा, आप भी कमाल करते हैं। रेजिग्नेशन देकर आ गए। ये नहीं कि वहां रहकर अपनी आवाज उठाते। बेटी बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है पापा? पापा आप समझते क्यों नहीं? पापा वो लोग आप पर प्रेशर डाल रहे हैं। वो लोग तो यही चाहते हैं ना कि आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएं, और आप हैं कि उनके रास्ते से ही हट गए। अब तो और मनमानी करेंगे वो। पापा एक आप ही तो थे उस कंपनी में जो ब्रिजलाल जी से कह के कुछ बदलाव ला सकते, और आप ही। बेटी समझने की कोशिश करो, ये सब उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है पापा? आपने ब्रिजलाल जी से मशवरा भी तो नहीं किया ना रिजाइन करने से पहले? वो शायद मेरी बात समझ नहीं पाते। वो बहुत समझदार हैं पापा, आपने कोशिश ही नहीं की। आपको पता है ना, उस दिन मैंने सिर्फ एक फोन कॉल किया और रातों रात गोवर्धन को नर्सिंग होम में ट्रांसफर करा दिया गया। जानता हूं, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि उस फोन कॉल का ऑफिस में कितने लोगों पे क्या असर हुआ। भास्करन की तो नौकरी ही जाने वाली थी। क्या इस बात को भूल पाएगा? उसे भूलना भी नहीं चाहिए। आइंदा वर्कर्स के साथ ऐसी लापरवाही नहीं बरतेगा। पापा आप जैसे डेडिकेटेड लोग अगर कंपनी छोड़ दें तो उन लोगों पर नजर कौन रखेगा? और आज आपको हो क्या गया है? कल तक तो आप बहुत खुश थे कि मेरी वजह से गोवर्धन की अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन कभी कभी छोटी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम खामोश रहे? पापा मैंने आप ही से तो सीखा है कि हिम्मत से काम लो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, और आज आप ही हिम्मत हार गए। नहीं, हिम्मत नहीं आ रहा हूं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बात यह है बेटा कि अगर मेरी वजह से सेठ जी के परिवार में कोई गड़बड़ी हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। नंदकिशोर गाड़ी निकलवाओ। डैडी प्लीज, डैडी रुकिए प्लीज। नहीं, मुझे जाना होगा। शास्त्री जी के अलावा अगर कोई और होता तो मैं कुछ नहीं कहता। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी तबीयत? अगर मैं नहीं गया तो शायद मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। जानते हो भाई, अगर शास्त्री जी चले गए
तो शायद कंपनी में कोई दूसरा नहीं होगा जो काम को महज नौकरी नहीं बल्कि फर्ज समझकर करता हो। शास्त्री जी और मैं, हम दोनों उस जमाने से साथ में हैं जब ये कंपनी कुछ भी नहीं थी। अगर वो चले गए तो मुझे लगेगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी निकल गई। वो कुछ भी ना करे, लेकिन कंपनी छोड़कर ना जाए। उनके रहने से कम नए वर्कर्स को मोटिवेशन मिलता रहता है। ओके ओके डैडी जी, आप यहीं रहिए, मैं जाता हूं। नहीं अभय, शास्त्री जी इरादे के बहुत पक्के हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे मनाऊंगा। और इसके अलावा मुझे वो कारण भी मालूम करने हैं जिनकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। अगर वो सीरियस बात है तो मेरे अलावा वो किसी को नहीं बताएंगे। अगर ऐसी बात होती तो आपको बताए बगैर वो ऐसा नहीं करते। ट्रस्ट मी डैडी, मैं शास्त्री जी को मना लूंगा, चाहे जो कुछ करना पड़े। आई प्रॉमिस शास्त्री जी अपना रेसिग्नेशन लेटर वापस ले लेंगे। ओके? अभय कोई जबरदस्ती तो नहीं, नॉट एट ऑल। रिलैक्स डैडी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप आराम कीजिए प्लीज। नहीं बेटे नहीं, अब तुम भी भूल ही जाओ इस बात को तो अच्छा है। वैसे भी अब मेरी उम्र कहाँ है नौकरी करने की। पापा मैं कंपनी की बात कर रही हूँ और आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं सेक्रेटरी से जाके साफ साफ कह दूंगी कि आप पे प्रेशर डाला जा रहा है। नहीं बेटे नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम कहीं नहीं जाओगी। पापा मैं जाऊंगा। भैया चलो माफी मांगो, छू के माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए शास्त्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अब ऐसा भी ये सब बहुत परेशान किया इसने आप लोगों को, लेकिन आज इसे इसका बाप भी बचा नहीं सकता। बस करण, शुक्र करो कि तुमने शास्त्री जी जैसे सीधे साधे इंसान से बदतमीजी की। अगर उनकी जगह मैं होता ना तो वहीं ढेर कर देता। बदतमीज करेगा। शास्त्री जी प्लीज, मैं मेरी तरफ से और मेरी कंपनी की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। इसने जो भी किया गलती हो गई, हमें सबको माफ कर दीजिए प्लीज। कितना टेम्परेचर है सिस्टर? नॉर्मल है। और कोई कॉम्प्लिकेशन? नहीं, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। फिर भी एक बार डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। साहब, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ ली? नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। और अब आप फिक्र छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र करने की तो आदत सी पड़ गई है साहब, वरना हम मजदूरों का सुनता कौन है। जब तक जी लिए काम करवा लिया, मर गए तो मर गए। तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो गोवर्धन? काम करते वक्त एक्सीडेंट हो जाना आम सी बात है, या तुम्हारा इलाज हम ठीक से नहीं करवा रहे? नहीं साहब, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच पूछे तो अगर शास्त्री जी की बेटी नहीं होती ना तो हम बच नहीं पाते। पिया? जी साहब, उस अस्पताल में हमारा इलाज ठीक से नहीं हो रहा था तो पिया मैडम ने ही सेठ जी से कहलवा कर हमें यहाँ भर्ती करवाया। अच्छा, खैर मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जितने दिन तुम काम पे नहीं आते हो उसकी भी तुम्हें मतलब तनख्वाह दे दी जाए। धन्यवाद सर। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं सर। जस्ट गो टू हेल। अब साहब ऐसा मत कीजिए। शास्त्री जी, ये आप कह रहे हैं? इसने आपसे बदतमीजी करके मेरा अपमान किया है। लेकिन इन्होंने माफी भी तो मांग ली है, इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। शास्त्री ओके, देखो ये होता है बड़प्पन। तुमने इन्हें नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया, लेकिन ये तुम्हारा भला चाहते हैं। सीखो। शास्त्री जी मैं आपका ये एहसान। हाँ बस बस बस, बहुत हो गया ड्रामा, चलो भागो भागो। जी सर। शास्त्री जी, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपसे क्या कैसे कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज अपना रेसिग्नेशन लेटर आप वापस लीजिए प्लीज।
ठीक है, आप परेशान मत होइए। थैंक यू वेरी मच। चाय। पिया, पिया नाम है आपका, करेक्ट? जी। जी। अरे आजकल आप ट्रेनिंग तो नहीं आ रही? जी वो हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जी जी। वैसे भी आप काफी काबिल हैं। मैं सोचता हूँ कि कल सुबह आके आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर करेक्ट कर लीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर? ये आप क्या कह रहे हैं? बस ठीक कह रहा हूँ। हाँ, उससे पहले मुझे डैडी जी और समीर की परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ। अरे समीर, जी, कहाँ से आ रहे हो बेटा? मैं हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल? गोवर्धन। हाँ हाँ हाँ, कैसा है वो? जी अब तो ठीक है। चलो शुक्र है, आओ बैठो। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम फैक्ट्री के कामों में दिलचस्पी ले रहे हो। लेकिन बेटा अभय बता रहा था कि तुमने अब तक कोई केबिन नहीं सेलेक्ट किया। बेटा तुम कहो तो किसी इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाकर नया केबिन बनवा लो। नो नो डैडी प्लीज। बेटे मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। मैं तो ये सोच रहा था कि जब तक यहाँ हो वर्कर्स के वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट ले लो। एक्चुअली डैडी मुझे इसी बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। वो लड़की है ना, लड़की? वो जिसने फोन किया था शायद आपको। ओ हाँ हाँ हाँ, वो लड़की। अरे वो तो बड़ी तेज है। मेरा नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा और लगी मुझे झाड़ने। वर्कर की बेटी है क्या? नहीं, वो शास्त्री जी की बेटी है। शास्त्री जी की बेटी? जी हाँ, पिया। आई थिंक शायद पिया ही उसका नाम है शायद। हाँ हाँ, पिया। पिया ही नाम है उसका। वो तो बड़ी छोटी थी लेकिन बड़ी शरारती थी। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। जी हाँ, बड़ी भी और काफी इंटेलिजेंट लगी मुझे वो। उसने कोर्स भी किया है लेबर मैनेजमेंट या कुछ, और ट्रेनी भी थी हमारी कंपनी में। एक्चुअली वर्कर्स के वेलफेयर का वो काफी ख्याल रखती है। हाँ वो तो है। अब उसने उस दिन जो किया वो पराये वर्कर के लिए, वो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं आई वाज थिंकिंग दैट हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट में उसे हम अगर परमानेंट अपॉइंटमेंट दे दें तो उससे अच्छा कैंडिडेट मिलना शायद मुश्किल होगा। आई मीन इफ यू थिंक इट्स ओके। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन बेटे एक मर्तबा शास्त्री जी अपना इस्तीफा वापस ले लें तो तुम और अभय जो चाहे करो, मुझे कोई एतराज नहीं। ओके, देखते हैं। हाय दीदी। हाय समीर। ओ देखो देखो, तुम्हारे लिए सिल्क के कुर्ते खरीदे मैंने। वाह ग्रेट। अमेरिका में नहीं मिलते होंगे ये। अरे कहाँ दीदी, ये अमेरिका में तो बहुत कुछ नहीं मिलता। जैसे? जैसे वड़ा पाव, उसल पाव। पिया। कौन पिया? वो पिया। हाँ। डैडी से आजकल बहुत सिफारिशें हो रही हैं, बात क्या है? यूं ही। यूं ही? अरे आज तक तुमने अपनी सिफारिश तो किसी से की नहीं, लेकिन इस लड़की की सिफारिश कर रहे हो और ऊपर से कहते हो कोई बात नहीं है। मत बताओ, नहीं बताना चाहते तो। अरे क्या मत बताओ दीदी। यही कि जनाब को प्यार हो गया है। डोंट बी सिली दीदी। प्यार हूं मैं? क्यों? अमेरिका में प्यार करने का रिवाज नहीं है क्या? वेल आई मीन शायद इसी को प्यार कहते हैं। मतलब? या आई मीन आई डोंट लाइक हर। और वो चाहती है तुम्हें? वो तो जानती भी नहीं है कि मैं। तो जनाब आप जल्दी करिए, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका चले जाएं और उसके बाद आहें भरते रहें। अरे अमेरिका कौन जा रहा है दीदी, ये कुर्ते वहां थोड़ी ठीक लगेंगे। और वैसे भी सोच रहा हूँ कि प्रपोज कर ही डालूं। प्रपोज? हाँ, शादी से पहले प्रपोज करने का रिवाज तो अभी भी होगा ना यहाँ पे।
आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वो लड़की है ही ऐसी। दिखने में कैसी है? गुड, क्वाइट नाइस। इस घर की बहू बनने लायक? बहू? मम्मी, समीर मामा शादी करने वाले हैं। चुप हो जाओ तुम सोनू। दादी बताओ ना कि समीर मामा शादी करने वाले हैं। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? क्या मैं समीर मामा से शादी करूंगी? तुम चुपचाप पढ़ाई करो सोनू। क्यों स्वाति, तुम नहीं चाहती कि समीर शादी करे? ये बात नहीं है अभय। लेकिन वो लड़की मिडिल क्लास की है, यही प्रॉब्लम है ना? तो क्या हुआ, शादी से पहले मैं भी तो मिडिल क्लास का था। अच्छा बस करो तुम, छोड़ो ये सब। रिलैक्स होती, रिलैक्स। समीर शादी वादी नहीं करने वाला है। कुछ ही दिनों में इसका दिल उससे उब जाएगा। फिर इंडिया में रुकने का उसका मकसद ही नहीं बचेगा। बात ये नहीं है अभय, पता नहीं कुछ ठीक नहीं है। बस हमें कुछ करना ही होगा, वरना करना क्या है? समीर को ज्यादा से ज्यादा वक्त पिया के साथ गुजारने दो, तो बात आगे बढ़ेगी, प्यार का इकरार होगा। मैं तो सोचता हूं समीर के प्रपोजल को सेकंड कर दो, उस लड़की को किसी अच्छे पोस्ट पे अपॉइंट कर ही लेते हैं। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, इतने बरसों तक मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। क्या बड़बड़ कर रहे हैं अपने आप से? ये लीजिए। नहीं बेटी नहीं, बस नहीं, फिर से नहीं। आज तो आपको पीना ही पड़ेगा। अपनी नौकरी की खुशी में नहीं तो कम से कम मेरी नौकरी की खुशी में। ठीक है बेटी, एक बात कहूं, इस कंपनी को मैंने अपनी जिंदगी के 30 बरस दिए हैं। जानती हूँ पापा, इसीलिए तो वो खुद मनाने आए थे आपको। क्या ये जानती हो कि ऐसा करके उन्होंने क्या किया? क्या? अपने एहसानों का बोझ बढ़ा दिया है मुझ पर। आज तक वे लोग जो भी करते रहे मैं उसकी तारीफ करता रहा, आगे भी यही करना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? मुझे तो अभी से लग रहा है कि चंद्रा ग्रुप के सारे एम्प्लॉयज के हालात सुधरने वाले हैं। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग मेरी कलम की ताकत को खरीद रहे हैं और मैं बिक रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं कह रहा हूं बेटी कि मैं मजबूर हूं, मुझे चंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि तुम वहां नौकरी नहीं करोगी।